यूपी में बिजली का महासंकट खड़ा होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार रात से ही 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर उन तमाम मुद्दों को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उधर हड़ताल के ऐलान के बाद लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पीएससी की टुकड़ी और पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। इसके अलावा विद्युत उपकेंद्रों पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं विद्युत कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जगहों पर हड़ताल और नारेबाजी की गई है। बताते चले कि राज्य सरकार और विरोध करने वाले उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच समझौते को लेकर बातचीत की गई थी, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने पर कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। अनपरा, ओबरा, परीक्षा और हटुआगंज में थर्मल पावर हाउसों में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर हड़ताल पर चले गए हैं और ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया है। कल रात करीब 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों ने पदोन्नति, पेंशन और अन्य मुद्दों पर विसंगतियों का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारे किसी भी कर्मचारी पर एक्शन लिया गया तो अनिश्चित काल तक आंदोलन करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख दिखाया है। सरकार ने हड़ताल करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि अति आवश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। एस्मा और एनएसए लागू करने की चेतावनी देते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसे कर्मचारी हैं जो देश हित में हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि संघर्ष समिति के बैनर तले कुछ कर्मचारियों ने इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। हमने मुद्दों को हल करने का प्रयास किया, लेकिन 2 घंटे से अधिक चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले 3 दिन में मेरी 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन कुछ बहुत बात बन नहीं पाई। हमने उनको समझाया, प्रार्थना किया, गुजारिश किया, निवेदन किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया कि ये गर्मी का सीजन है, मार्च का महीना है, जल्दी गर्मी शुरू हो गई है, जनता की बिजली की मांग बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति बहुत आवश्यक है। विद्युत ये जो संघर्ष समिति है उन्हें भी इस बात का संज्ञान दे दिया गया है कि आप अगर हमारे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो हम लोग जहां समझाने बुझाने का, बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हैं, कर रहे हैं और खुला रखेंगे बातचीत के रास्ते को। लेकिन वहीं अगर जनता को तकलीफ पड़ी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाए। वही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि समिति और राज्य के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के बीच 3 दिसंबर को हुए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया, जिससे उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 3 दिसंबर को बिजली मंत्री और संघ समिति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक खंड था जिसके तहत बिजली निगम के अध्यक्ष को हमारे मुद्दों को हल करने के लिए हमारे साथ संवाद करना था। आज 16 दिसंबर है, लेकिन सभापति एक बार भी चर्चा करने में विफल रहे। ऐसे में कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए। अब सरकार और विद्युत कर्मचारियों के बीच के संघर्ष में क्या नतीजा निकलता है वो आपको आगे बताते रहेंगे। बहरहाल 3 दिन तक यूपी में बिजली का संकट का असर देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप पहले से ही लाइट की व्यवस्था कर लें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें डेली जनक न्यूज।